और हम पहले दुआ करेंगे। आवाज़ थोड़ी कट कर दो। कलाम सुनने वास्ते, कलाम समझण वास्ते। कलाम का मतलब कभी ये ना समझियो भी ये कलाम मजहब वास्ते है, किसी कौम वास्ते है। कीते गए वो उपदेश होर ने ते जिहड़े रूह नूं, आत्मा नूं ते रूहां नूं उपदेश दिते गए वो होर ने। असीं दुआ करांगे। प्यारे खुदावन खुदा, तेरी तारीफ, तेरा शुक्र, तू बहुत बरकत दे, पूरा फजल कर। तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी शफकत होवे इस वास्ते कि कलाम तेरा है, हर इंसान भी तेरा है। हर इंसान तेरे कलाम नूं सुने और उसनूं अपने अमल विच लैके तेरी मर्जी नूं जाने तो उसनूं पूरा करे। प्रभु यीशु मसीह के नाम आमीन। आओ हम खुदावंद के कलाम में से पढ़ेंगे। कि आज जिस बात को हम सुनेंगे, जिस पे गौर करेंगे, वो एक कलाम है कि परमेश्वर का दास, परमेश्वर की दासी, खुदा का बंदा या खुदा का सेवक, संत, कोई भी, तो उसलिए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील। कौन होता है खुदा का वफादार आदमी? इसलिए तो पहले पढ़ेंगे हम लूका की अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 23वीं आयत। खुदावन यीशु मसीह ने सब लोगों के लिए जान दी। खुदावन यीशु मसीह ने सब लोगों को खरीद लिया, मगर खुदावंद के खरीदे हुए भी खुदावंद के नहीं रहे। खुदावंद के खरीदे हुए भी खुदावंद के नहीं रहे। अपनी इच्छा के अनुसार चलकर ओ जहन्नम, नरक, उसमें चले गए। अब हम गौर करेंगे शागिर्द, दास, चेला, डिसाइपल कौन होता है। और उसने सबसे कहा, जितने लोग खुदावंद के पीछे पीछे आ रहे थे तो उन सबको खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे, तो वो अपनी खुदी से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए। पहले खुदी का इनकार करे। तो ये नोट करके रखो, खुदी किसको कहते हैं? जिसका उसने इनकार करना है। नंबर 2, खुदी का इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए। हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले, और मेरे पीछे हो ले, तो वो ही मेरा शागिर्द होगा। शागिर्द
दो हैं, एक हो नहीं सकता, एक हो सकता है। एक हो नहीं सकता, एक हो सकता है। देखो ये छोटा सा भेद, मिस्ट्री ऑफ गॉड। एक चेला बन सकता है, एक चेला नहीं बन सकता। एक खुदा की मर्जी को पूरा कर सकता है, दूसरा खुदा की मर्जी को पूरा नहीं कर सकता। तो वो कौन है? एक इंसान को खुदा ने बनाया, 5 अंसर 5 तत्त लैके, ये पंजे दे पंजे तत्त 5 अंसर वाला आदमी खुदा के ताबिया ना था, ना है, ना हो सकता है। तो बहुत लोग सवाल करते हैं, वबा क्यों आती है, तूफान क्यों आते हैं, भूचाल क्यों आता है। आपने सुना है कि नासा जो साइंस है वो कहते थे कुछ कि 29 तारीख को ये दुनिया मरेगी, ये सितारा टूटेगा, क्या क्या कहते थे पता नहीं। कल रात मुझे एक बहन बोल रही थी कि सुना है कि बहुत बड़ा भूचाल आएगा, तो आप बताओ आएगा कि नहीं। तो मैंने उनसे ये बताया उनको कि बहन जी जब आएगा ना भूचाल, तुहाडे कमरे, तुहाडियां चरपाइयां, पखे हिलणगे, तुहानूं आप ही पता लग जाना कि भूचाल आ गया, पूछने की जरूरत ही नहीं। इसलिए जो एक बाहर का आदमी है, एक अंदर का आदमी है। बाहर का आदमी पहला बाब 26वीं आयत पैदाइश की किताब, अंदर वाला आदमी 27वीं आयत पैदाइश की किताब का पहले बाब की 27वीं आयत, जो बाहर वाला था और एक अंदर वाला। बाहर वाले को कहा खुदा ने, अंदर वाले को कि तू इस फल को नहीं खाना, जिसको बोलते हैं ममनू फल, नहीं खाना। तो जिस रोज तूने खाया तू मर गया, तू मरा, श्योरली डाई। उसके बाद अंदर वाले को कहा, पैदाइश 3:19, उसको कहा तू खाक है। 5 अंसर वाला, 5 तत्तां वाला बंदा, तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। तू खाक है, फिर खाक में लौट जाएगा। जो बाहर वाला और अंदर वाला, बाहर वाला खुदा के ताबिया नहीं हो सकता। जप करे, तप करे, तपस्या करे, रिदी सीधी नीदी कुछ भी करे, वो खुदा के ताबिया ना था, ना है, ना हो सकता है। आप कहेंगे ताज्जुब की बात है, संत महात्मा जितने होते हैं तो खुदा के ताबे ही होते हैं ना। संत महात्मा की बात मैं नहीं कर रहा, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं जो 5 तत्तां दा पुतला है।
मैं उसकी बात कर रहा हूं जो आउटर मैन है। तो हम पढ़ेंगे बाइबल में से, गलातियों की पत्री में से उसका 5वां बाब, उसकी 16वीं आयत से हम चंद आयतें पढ़ेंगे। मगर मैं ये कहता हूँ, ये ध्यान से सुनो, मगर मैं ये कहता हूँ, रूह के मुवाफिक चलो, रूह की हदायत से चलो। जो रूह की हदायत से चलता वही डिसाइपल, मैन, गुरमुख, चेला। आत्मा की हदायत से चले, रूह की हदायत से चले, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, खुदा रूह है, खुदा रूह है। एक सवाल नोट करके रखो और जरूरत हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। जान है खुदा या रूह है खुदा? ये जरूरत हो तो सवाल कर सकते हैं। तो अब लिखा है कि रूह की हदायत से चलने वाले और तो जिस्म की ख्वाहिशों को हरगिज पूरा ना जो करो। रूह की हदायत से चलते हैं उनका जिस्म जो है ना, वो उनकी ख्वाहिशों को पूरा नहीं करते। क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ थोड़ा ख्वाहिश सा करता है। पढ़ने के लिए प्लीज उतनी उंगली रखो। जिस्म की ख्वाहिश को वो हरगिज नहीं पूरा कर सकते, क्योंकि क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। क्योंकि रूह जो है ना और जिस्म जो है, रूह के खिलाफ ये आपस में, जिस्म जो है पंज तत्त दा पुतला, जिस्म ये रूह के खिलाफ है और रूह जिस्म के खिलाफ। रूह जो है ना ये जिस्म के खिलाफ। ये बताओ क्या इनका कंप्रोमाइज हो सकता है? बिल्कुल नहीं। क्या इनकी ख्वाहिश मिट सकती है? एक दूसरे के साथ सहमत हो सकते हैं? ना हुए हैं, ना हो सकते हैं, ना आज तक कोई हुआ है। इसलिए जिस्म की ख्वाहिश क्या है? पढ़िए। जे एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ये एक दूसरे के खिलाफ है, ताकि जो तुम चाहते हो वो ना करो। जो तुम चाहते हो वो ना करो। और अगर तुम रूह की हदायत से अगर चलते तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के तो मातहत जिस्म की ख्वाहिशों को कभी हरगिज पूरा नहीं कर सकोगे, क्योंकि जिस्म की ख्वाहिश ये है, पढ़िए, जानी हरामकारी, यानी हरामकारी, नापाकी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, शहबत प्रस्ती बुत प्रस्ती, और बुत प्रस्ती जादूगरी और जादूगरी अदावतें और अदावतें झगड़ा और झगड़ा हसद और हसद गुस्सा और गुस्सा तफिरके और तफिरके, जादुई जो तफिरके और जुदाइयाँ बिदते और बिदते नशेबाजी और नशे
नशेबाजी, नाच रंग और नाच रंग और इनकी मानिद, और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता और हूं, मैं इनकी बाबत में तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसे कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। जन्नत में, स्वर्ग में, स्वर्गापुरी में, बहिश्त में, सयून में, यरूशलेम में, नए आकाश में, नई जमीन में ये नहीं जा सकते। क्यों? मैं आपको दोबारा बताना चाहता हूं, मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आप समझ सकें। ये काम जो करते हैं वो हरगिज आसमान की बादशाहत के वारिस नहीं होंगे। एक अच्छा ईसाई बन सकता है, एक अच्छा ईसाई बन सकता है, एक अच्छा हिंदू बन सकता है, अच्छा मुसलमान बन सकता है, मोमिन बन सकता है, अच्छा सिख बन सकता है, अच्छा बहुत लोग बन सकते हैं, मगर परमेश्वर के वो जो स्वर्ग है ना वहां नहीं जा सकते। तो आप ध्यान से सुनिए। नंबर 1 लिखा है, और अगर तुम रूह की हदायत से चलते हो तो शरीयत के मुताबिक नहीं है। अब जिस्म के काम तो जाहिर है। अच्छी तरह नोट करो। पहला नंबर हरामकारी। हरामकारी लफ्ज उसको कहते हैं हक नहीं करेंगे, हक नहीं करेंगे। पति हक अदा करे, पत्नी हक अदा करे, बेटी हक अदा करे, बेटा हक अदा करे, बाप हक अदा करे, संत हक अदा करे, एक राजा हक अदा करे, जज हक अदा करे, मिनिस्टर हक अदा करे, सिपाही फौजी हक अदा करे। सिर्फ आर्मी में यस सर होता है, नो सर नहीं। वो हक अदा करते हैं। हम सोते हैं वो बर्फ में जा करके ड्यूटी कर रहे हैं, तो जाग करके ड्यूटी कर रहे हैं। इसलिए आप समझो अपनी जिंदगी में देखो, मजहब ईसाई हो या हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या इस्राइल हो या यहूदी हो या बुद्ध या जैन, कोई भी हो, अजीजो ये मट्टी के हैं, मट्टी के लिए हैं, मट्टी में मिल जाएंगे। ये मट्टी के हैं, ये मट्टी में चले जाएंगे, मगर रूह कभी मिट्टी में नहीं मिलता। इसलिए आप ध्यान से सुनते जाएं। तो मैंने आपसे जो बोला है ध्यान से सुनो। नापाकी को पसंद करना, नापाक चीजों को पसंद करना। सूअर पवित्र चीज को पसंद नहीं करता, मिले तो खा लेता है मगर पसंद नहीं। शहवत परस्ती जो ऐशो इशरत को पसंद करते हैं, और
शव प्रस्ति के बाद बुद्ध प्रस्ति, बुद्ध प्रस्ति, खुदा को खुदा कहते हैं, मूर्ति को, बुद्ध को कभी खुदा नहीं बोलते, क्योंकि उसको मूर्त बोल सकते हैं। मूर्त, मूर्त, सूरत की मूर्त। आज तक कभी किसी ने खुदा को देखा ही नहीं है, तो जिसको देखा ही नहीं, तो बताओ आप उसकी मूर्त बना सकते हो? कभी नहीं। जादूगरी, जादूगरी, अदावतें, 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 और झगड़ा, झगड़ा। पंजाबी विच कहंदे ने कला कलंदर बसे अते घड़ियों पानी नसे। घर विच झगड़ा होवे या देश विच झगड़ा होवे या कौमां विच झगड़ा होए, तबाही बर्बादी ते गरीबी नाज़िल हुंदी। इसलिए झगड़ा अच्छा नहीं। झगड़ा और हसद, किसी से हसद रखना। पिलातूस जानता है यीशु मसीह कौन है, और पिलातूस जानता है कि ये यहूदी यीशु मसीह से हसद रखते हैं। यूसुफ के भाई यूसुफ से हसद रखते हैं, इसलिए हसद, झगड़ा, हसद। और लिखा है हसद के बाद गुस्सा। जब गुस्सा आता है, गुस्सा 7 किस्म का होता है। जिस आदमी में गुस्सा नहीं वो आदमी नहीं होता। गुस्सा होना चाहिए। गुस्सा आदमी का गुलाम हो, ना कि गुस्सा तेरा हाकिम हो। गुस्सा तेरा गुलाम हो, तू गुस्से का गुलाम नहीं। गुस्से का गुलाम हर वक्त पछताया करता है, मगर जो हाकिम होता है गुस्से का, वो पछताया नहीं करता। इसलिए गुस्सा। उसके बाद लिखा है तफिरके, तफिरके। किसी ने कहा मुझे ईसाइयों में कितने फिरके, मैंने बोला बहुत। मुसलमानों में कितने, मैंने बोला बहुत। हिंदू लोगों में कितने तो फिरके, मैंने बोला बहुत। तो उसने कहा कि फिर सिख लोगों के में कितने तो फिरके, मैंने बोला बहुत। तो कहाँ है वो जिसमें तफिरका नहीं होता? वो सत के संगी जो हैं उनमें तफिरके नहीं होते। वो संग भी एक होता है और सत भी एक होता है। उसके बाद लिखा है कि जुदाइयां। जुदाई क्यों? जुदाई क्यों? एक तो जुदाई ये है कि जो आपको मुझको मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है, साथ रहने के लिए नहीं, जुदा हो जाने के लिए मिला। एक तो ये। दूसरा ये, दौलत से मेल होता है, आदमी से नहीं। सुन रहे हो ना?
आज तक कत्ल, गारत, सब कुछ वो करने वाला, करवाने वाला पैसा, दौलत है। एक मैंने छोटा सा शेर लिखा था, मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुनो। वो शेर ये है कि जिसको कहते हैं अभी दौलत रब है। हाँ नहीं, पहला लखा दीदा नालों चंगा। हाँ, लखा दीदा नालों चंगा, मैनू एक पिता एक दीदार पितर दा पिदर आसमानी आत्मिक बाप का, और यार सुखां दी यार सुखां दे, दुखां विच सजणो यार सुखां दे दुखां विच सज्जणो, कोई नहीं यार दुखां दे विच सज्जणो, ਇੱਥੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ। हुस्न दे आशिक है बथेरे दौलत रब है, इस दुनिया दी दौलत रब है इस दुनिया दी। है हर पुजारी अजीजो, तेरा रब कौन है? सुनो, दौलत दौलत रब है इस दुनिया दी, है हर एक पुजारी इसदा पूजा करते। पूजा सवेरे सवेरे भी मत्था टेकते, दोपहरे भी टेकते, रात में भी टेकते, खोजते भी। दौलत दौलत रब है इस दुनिया दी, है हर एक पुजारी इसदा। हुस्न दे आशिक, हुस्न दे, हुस्न दे, हुस्न दे आशिक हैन बथेरे, सच्चे दिल दा यार नहीं लभदा, यार नहीं लभदा। फिर मतलब दे ने साथी सारे, इक्को ही प्यार है, इक्को ही, इक्को प्यार सच्चा रब दा। माँ बाप का सच्चा नहीं प्यार हुंदा, पत्नी का सच्चा नहीं हुंदा प्यार, पति का प्यार सच्चा नहीं हुंदा, भरावां दा प्यार सच्चा नहीं हुंदा, भैणां दा प्यार सच्चा नहीं हुंदा, मजहब का प्यार सच्चा नहीं हुंदा, बंदियां दा प्यार सच्चा नहीं हुंदा। क्योंकि जो बंदा होवेगा रवेगा तो प्यार सदा रवेगा, जो बंदा ही नहीं रहा तो प्यार कित्थों रवेगा। इसलिए सदा रहने वाला रब है। इस वास्ते जीजो, दौलत रब है इस दुनिया की। इसलिए लिखिया कि जुदाइयां, बिदतें, बुग्ज, बुग्ज, ये तो आप जानते हैं। एक घर में लड़का पैदा हुआ, एक के घर में लड़की। तो जिसके घर में लड़की पैदा होती है ना, वो खुदा के पास जाता। मैं मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा जाता हूँ, तो मेरे घर में बेटा नहीं बेटी है, तो वो जाते भी नहीं उसके घर में। बेटा क्यों? ठीक है, अच्छा तो ये चाहिए था कि तेरे घर में, तेरे खानदान में, तेरे कबीले में औरत होती ना, लड़की होती ना। अगर लड़की ना होती तो तू कहाँ, क्या होता? नहीं। इसलिए नशेबाजी, नशेबाजी, नशे 12 किस्म के होते हैं। ताकत में जो इंसान होता है, जो सता में होता है, जो ताकत में होता है, सबसे बड़ा नशेबाज होता है।
उसके बाद नाच रंग, नाच रंग हर एक धार्मिक किताब में, हर एक धार्मिक किताब में नाच रंग करना सख्त 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 मना है, मना है, मना है। कुछ लोग कहते हैं दाऊद नाच रंग करता था। पुराने नियम में जहां भी इबादत होती थी, एक इबादत थी जिस जगह सैमुएल था, दाऊद उसकी संगति में था, तो नबूवत लोग कर रहे थे, तो लिखा है साउल भी वहां जाकर के नबूवत करने लगा, नाचने कूदने नहीं। इबादतों में नहीं तो बताओ, इतिहास में लिखा है कि याजक लोग, लेवी लोग, साज बजाने वाले, आवाज गाने वाले, गाने वाले बजाने वाले एक हो गए तो खुदा का रूह उतरा, तो वो नाचने कूदने नहीं लगे। पता नहीं, बाइबल में लिखा नाच रंग करने वाला, नाच रंग करने वाला या नचाने वाला। मुझे जरूरत नहीं, मगर मैं चाहता हूं कि आप तक ये लफ्ज अल्फाज पहुंचे। जो लड़की को, बहन को, किसी भी औरत को नचाए खातिर पैसा, उसको लफ्ज तो नहीं इजाजत देता, मेरा दिल तो नहीं करता, मगर मैं बोलना चाहता हूं। उसको पुराने जमाने में दल्ला कहते थे। तो बताओ किस मजहब का नाम है दल्ला? हाँ, इंग्लिश वालों ने इसका नाम एजेंट रख दिया। अरे शराब का नाम शहद रखने से नशा नहीं होता। जहर का नाम शहद रख लो तो क्या नाम चेंज होने से जहर से मरेगा तो नहीं कोई। पाप का नाम बदल जाने से पाप की मजदूरी, पाप की तासीर कभी बदलती नहीं। नाच रंग देखने वाले, नाच रंग करने वाले, मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपने बेटे से कहा कि जब भी ऐसे रिश्तेदार जहां नाचना जरूरी बनता है, जहां लड़की को कपड़ा चेंज करके लोगों की पसंद का पहनना पड़ता है, तो मैंने मना कर दिया कि ऐसी शादी में हमारे बच्चे नहीं जाएंगे, जाएंगे नहीं। तो नाच रंग बहुत बुरी चीज है। क्या आपको ये मालूम नहीं कि खुदा आपसे नाराज हुआ है, भगवान नाराज हुआ है, ईश्वर नाराज हुआ है, अल्लाह ताला नाराज है आपसे। आज तक कभी किसी ने बोला नहीं था गिरजे, मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा में जाना, सत्संग करना मना है। तो आपने कभी सोचा ही नहीं कि इतना नाराज है खुदा, हो नहीं चाहता कि एक जगह जमा होकर सत्संग करो। कितना नाराज हो सकता है। तो अभी भी लोग लड़कियों को नचाते हैं, बैंड बाजा बजाते थे, डीजे बजाते थे। अब कहाँ है आपके बैंड, आपका डीजे?
दिखाओ बजा करके। इसलिए नाच रंग बहुत सख्त है, मना। फिर लिखा है और इनकी मानिंद इनकी बाबत मैं तुम्हें पहले से कह चुका हूं। ऐसा जो पेशतर कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के कभी वारिस नहीं होंगे, दाखिल नहीं होंगे। इधर बना लो, जन्नत बना लो इधर। कुछ लोग बोलते थे कश्मीर तो जन्नत है, तो देखो कश्मीर में क्या हो रहा है। जन्नत में ऐसा होता है कुछ? वो बहुत बड़ा मंदिर है, वो तो ऐसे दिखाई देता है जैसे स्वर्ग। ये टूटते क्यों हैं? स्वर्ग टूट जाता कोई? इसलिए अजीजों याद रखो, ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस कभी नहीं होंगे। तो बकाया जो होगा वो हम कल पेश करेंगे। आज सिर्फ इतना। लूका की अंजील पहले हमने पढ़ा था 9:23। हर रोज खुदी का इनकार करे। सिख, हिंदू, मुसलमान, ईसाई से खुदा को नफरत नहीं। एक बार एक ने सवाल किया, क्या आप चाहते हैं कि सब लोग क्रिश्चियन हो जाएं? मैंने बोला नहीं। कोई कहते आप नहीं चाहते कि सब हिंदू हो जाएं? मैंने बोला नहीं। क्या आप चाहते हैं कि सब लोग सिख हो जाएं? तो मैंने बोला जी नहीं। तो कहते आप क्या चाहते हैं? मैं बस ये चाहता हूं हर आदमी खुदा का आदमी बन जाए, खुदा का। अरे अब सिख कहला के खुश हो, हिंदू कहला के खुश हो, मुसलमान कहला के खुश हो, ईसाई कहला के खुश हो, क्या आप क्यों नहीं खुश होते कि जब मुझे कोई खुदा का बंदा कहे? आपको बंदा कहे कोई खुदा का तो आपको शर्म आती है ना, शर्माते हो ना। इस बात से आपको शर्म आती है मुझे कोई खुदा का क्यों कहे, मुझे कोई गुरु का मुख क्यों कहे, मुझे कोई ब्राह्मण कहे ना कहे। क्या ये तमाशा? क्या ये बहुत बड़ा लफ्ज नहीं? आई एम द मैन ऑफ गॉड, मैं खुदा का बंदा हूं। ये अच्छा नहीं है? ये आपके लिए ठीक नहीं? तलवारें इसीलिए तैयार हुई, बारूद इसीलिए तैयार हुए, एटम शक्तियां इसीलिए तैयार हैं। बड़े बड़े गैसेस ऐसे हैं, अभी बता रहे हैं ना, चाइना से गैस आई, हम पैसा भर लेंगे, पता नहीं क्या क्या कहते लोग। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये तलवार किसके लिए है आपके पास? ये गोली सिक्का बारूद आपके पास किस लिए है? भाई साहब बताओ किस लिए है? बोलोगे जालिम के लिए, जालिम के लिए, जालिम के लिए। अरे जालिम को मारने से जुल्म नहीं मरता, जुल्म को मारो। क्या आपके पास जुल्म को मारने के लिए कोई हथियार है? आपके पास जुल्म को खत्म करने का कोई तरीका है? जुल्म को खत्म करना, जुल्म को। देखो खुदा का बेटा जो सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है,
उसने जालिम को नहीं मारा, उसने जुल्म को मार दिया। अरे जालिमा मारते हो ना एक, तो एक जालिम मारने से 1000 जालिम पैदा होता है। अंग्रेजों ने कितने जालिम मारे, तो क्या हमारा हिंदुस्तान खत्म हो गया? फलस्तीनी कत्ल किए इसराइल ने, क्या खत्म हो गए? मुसलमानों को खत्म किया गया, क्या मुसलमान खत्म हो गए? यहूदियों को कत्ल किया, क्या यहूदी खत्म हो गए? खत्म करने वाले खत्म हो जाते हैं, इंसान के बंदे कभी खत्म नहीं होते। शायद समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं लूका की इंजील 14 बाब उसकी 25 और 26वीं आयत। जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पीछे आए और अपने बाप और माँ और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। कल जरूर सुनिए, कल का मैसेज जरूर सुनो, ये नोट करके रखना। आसमान की बादशाहत में बाहर वाला ये वहां नहीं जा सकता। आपने इसलिए जला दिया, आपने इसलिए दफना दिया, आपने इसीलिए पानी में बहा दिया, आपने करंट लगाकर इसको दिया। मैं सवाल करता हूं, बताओ, बपतिस्मा तो इसने लिया था, तो जिसने बपतिस्मा लिया था तो आपने तो उसको दफना दिया, वो तो मट्टी हो गया, वो तो खाक बन गया। बताओ, इसने पानी डूब का बपतिस्मा लिया था, तो जिसने बपतिस्मा लिया था, जिसके हाथ में बाइबल थी, जिसने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग चर्च हैकल तैयार की, जिसने बहुत बड़ा गुरुद्वारा तैयार किया, जिसने बहुत मक्का मदीना बहुत कुछ तैयार किया, बताओ, अरे तैयार करने वालों को क्यों दफनाया, क्यों जलाया? नहीं बता सकते अजीजों। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, कल जरूर कोशिश करो लाइव सुनने की। जो लाइव सुनते हो ना, वो रूह से सुनते हो। जो लेट कर सुनते हो ना, कुछ लोग मुझे बोलते, आपका हमने प्रोग्राम सुना, तो जब सुना तो इतनी ठंड पई, इतनी ठंड पई, नाल नींद ही आ गई। तो मैंने बोला बाकी कहना, बाकी सुनिया ही नहीं है, थोड़े जे शब्द सुने तो ठंड पै गई। ओ वाह। इसलिए कोशिश करो लाइव सुनने की, लाइव बैठ के सुनो, लेट के नहीं। बैठ के सुनो, चलते फिरते नहीं। बैठ के सुनो, बैठ के, चलते फिरते नहीं। क्या क्लास में बच्चे बैठ करके सुनते हैं कि चलते फिरते? समझ गए? अब यहां लिखा है, ध्यान से सुनो, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, उसने फिर कर उनसे कहा, उसने फिर कर उनसे कहा, जैसे मैं जा रहा हूं, मेरे पीछे 1,00,000 आदमी जा रहा है, तो मैं भी आगे को मुंह करके जा रहा हूं, तो लिखा फिर कर उसने कहा। रुका यीशु, रुका रुका। रुकने के बाद जब खड़ा हुआ, पहले लोगों की बैक साइड थी यीशु मसीह की, अब यीशु मसीह का चेहरा, यीशु मसीह की आंखें उनको देख रही हैं।
देख रही हैं, देख रही हैं, देख रही हैं। तब क्या हुआ? तब यीशु मसीह ने कहा, पहले तो बोला था तीसरा 9 बाब की 23वीं आयत, खुदी का इनकार करना, तू नहीं है, मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैं खुदी, मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तैनू खुदा रखिया। कल सुनना इसका जरूर एक हिस्सा जो बाकी कल होगा। मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तैनू खुदा रखिया। मैंने इन्ना फर्क पा दिता, पहला मैं ते खुदा एक सी, मैं और मेरा खुदा एक सी। मैं पता नहीं कित्थों आ गई, ते मैं जदों आई ते मैनू बंदा बना दिता, तो उन्होंने खुदा रखिया। मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तैनू खुदा रखिया। आए मालिक, आए खालिक। जदों मैं ते तू दी हद मुक गई, एक आयत पढ़ो जल्दी से, इफ्सियों 2 बाब उसकी 14वीं आयत, इफ्सियों 2 बाब की 14 आयत। मेरी मैंने तेथों मीन्स खुदा तो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को हालेलुया, जो बीच में थी ढा दी। हालेलुया। दोनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया। मेरी मैंने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तैनू खुदा रखिया। जदों यसू आया, उन्हें दोनों नू एक करके, दोनों नू एक करके जुदाई दी दीवार नू ढा दिता। जदों मैं सी बंदा, तू सी खुदा, यसू ने आके दोवां नू एक कर दिता। तां फिर जदों मेरी मैं ने तेथों जुदा रखिया, मैनू बंदा तैनू खुदा रखिया। जदों मैं ते तू दी हद मुक गई, हद मुक गई, सीमा खत्म हो गई, तोड़ दी गई, पर्दा हटाया गया। जदों मैं और तू दी हद मुक गई, फिर बंदा की ते खुदा की। पहला कुरिन्थियों 15 दी 28 आयत विच इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जो पीछे आ रहे थे, क्या कहा? अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप, सुनो ध्यान से, अपने बाप, अपनी माँ और अपनी बीवी और बच्चों और भाइयों बहनों और बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे, तो वो मेरा शागिर्द हो नहीं सकता। भेद तो बहुत बड़ा है। कुछ दिन पहले मैंने बताया था अजीजों, जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया, मैंने नहीं देखा मेरी बीवी कबूल करेगी कि नहीं, मेरी माँ कबूल करेगी कि नहीं, मेरे बच्चे बेटे बेटियां कबूल करेंगे या नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे रिश्तेदार करेंगे या नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा। खुदा का शुक्र,
आज जितने मेरे जान पहचान थे वो सब निजात में आ गए। बहुत रिश्तेदार निजात में आ गए। मेरी 5 बेटियां, उनमें से 2 प्रीच कर रही हैं, प्रचार कर रही हैं। 3 बेटे सेवा में। मेरी माँ खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करके स्वर्ग में गई। तो मैंने किसी को नहीं देखा। किसी ने बोला कि आपने देखा ही नहीं है, सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, जमीन खरीद बेच दी, सब कुछ तो आपने बच्चों के लिए क्यों नहीं सोचा? मैं सोचता तो सोचता सोचता सोच बन जाता। अगर मैं सोचता तो सोचता सोचता सोच बन जाता। मैंने सोचा नहीं, मैंने खुदा को सोचा। तो जो खुदा को सोचते हैं वो सोचते 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 खुदा बन जाते। दुआ करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे। आए खुदा बने, जो तूने दिया तेरे लोगों को दे दिया, इसको कबूल करना, सब पे फजल कर दे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदावंद यीशु मसीह का फजल आज इस दुनिया पे, आज इस हर एक कौम से, हर एक देश पर, हर एक कौम पर, हर एक इंतजाम करने वाले पुलिस, डॉक्टर्स, बहुत से लोग आए। खुदावंद मिन्नत है तेरा फजल पे सब पे होता रहे। आमीन आमीन आमीन।